जब भी कोई काम सोचा हुआ होता है हमारे दिमाग में आता है कि ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, ये इतना टाइम है, अभी मोबाइल ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं, अभी ये सीरियल चल रहा है, ये सीरीज चल रही है, ये थोड़ा सा काम कर लूं, या कुछ भी हो सकता है। आप पढ़ ही रही हूं, उधर मामा की आवाज आई, मैं किचन में से भी खाना लग गया, आ जाओ। उसमें भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उनकी तीसरी या चौथी आवाज से पहले हम उठते भी नहीं कई बार, क्योंकि अभी कर रहा हूं जी, मैं कर रहा हूं। हम जो करते हैं चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो ना हो, अगर किसी भी बैड हैबिट को रिमूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल इज आई हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज माय बैड हैबिट। यू नो, द फर्स्ट स्टेप इनिशिएट्स फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट। मुझे जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जब तक हम जस्टिफाई करते रहेंगे ना, ये ऐसा था, मैं इस कारण ये कर रहा था, मैं ये अभी मेरा लिंक बना हुआ था, अभी मेरा सीरीज में अभी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अभी मेरा लिंक बना हुआ तो मैं कर लूंगा। जितनी देर तक हम अपनी किसी भी बैड हैबिट को जस्टिफाई करते रहेंगे उतनी देर तक हम कभी भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। आपने कभी एड देखी होगी, मेडिकल एड है वो, दोज हु स्मोक, जो भी स्मोक करते हैं, सीनियर्स हैं कुछ स्मोक करते हैं, तो उसके लिए वो एक एड देते हैं कि ये वाली चिंगम आप च्यू करो तो आपको धीरे धीरे, उसमें भी निकोटिन है, उसमें थोड़ी है, थोड़ी धीरे 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 कम होती होती आपको स्मोकिंग की हैबिट खत्म हो गई, आपकी लत वो पूरी होती गई, थोड़ी देर बाद आप चिंगम को रिड्यूस कर सकते हैं। सर, मेरी एक बैड हैबिट है, कोई भी काम करने बैठती हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करती हूँ। मुझे पता भी ये इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी बार बार मतलब कोई और थिंकिंग आ जाती है, फिर उसको बार बार टालती रहती हूँ मैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन करती रहती हूँ और वो काम होता भी नहीं है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? यस बच्चे, ये सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल विल यू एग्री, ये प्रॉब्लम हम सभी की प्रॉब्लम है। हम जब भी बैठते हैं, जब भी कोई काम सोचा हुआ होता है हमारे दिमाग में आता है कि ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, ये इतना टाइम है, अभी मोबाइल ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं, अभी ये सीरियल चल रहा है, ये सीरीज चल रही है, ये थोड़ा सा काम कर लूं, या कुछ भी हो सकता है। आप पढ़ ही रही हूं, उधर मामा की आवाज आई, मैं किचन में से भी खाना लग गया, आ जाओ। उसमें भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उनकी तीसरी या चौथी आवाज से पहले हम उठते भी नहीं कई बार, क्योंकि अभी कर रहा हूं जी, मैं कर रहा हूं। हम जो करते हैं चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो ना हो, हम जो कर रहे होते हैं उसमें थोड़ी देर हमें ये हैबिचुअल इनर्शिया होता है। हम जो काम कर रहे हैं हम वहीं पे बैठे रहे, वही काम करते हैं ना थोड़ी देर। वी आर नॉट क्विक, वी आर नॉट एज शार्प एज डॉग। जितनी क्विक डॉग रिएक्शन करता है, वी हैव अ वेरी लॉन्ग रिएक्शन टाइम इन डूइंग अवर डीड्स, इन अवर टास्क्स। सबसे पहले ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड, यस, I'll very openly and very confidently I'll say परी कि ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये बैड, दिस इज अ हैबिट, rather I'll modify my words, this is bad habit। ये बैड हैबिट इंप्रूव की जा सकती है। रादर मैं सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन की बात नहीं करूंगा, I'll take the reference of your this bad habit of procrastination, but I'll take all the bad habits together। हम सभी बैठे हैं, हम सभी को कोई ना कोई, आप बैठे हैं तो रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अगर आप अभी रिलेट कर पा रहे हैं जो परी ने कहा, अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें समझ आएगा कि यार प्रोक्रेस्टिनेट तो मैं भी करता हूं, इवन आई प्रोक्रेस्टिनेट, मैं भी करता हूं। तो मैं कैसे इसे रिमूव करूं? सबसे पहले अगर किसी भी बैड हैबिट को रिमूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल इज आई हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज माय बैड हैबिट। यू नो, द फर्स्ट स्टेप इनिशिएट्स फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट। मुझे जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जब तक हम जस्टिफाई करते रहेंगे ना, ये ऐसा था, मैं इस कारण ये कर रहा था, मैं ये अभी मेरा लिंक बना हुआ था, अभी मेरा सीरीज में अभी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अभी मेरा लिंक बना हुआ तो मैं कर लूंगा। जितनी देर तक हम अपनी किसी भी बैड हैबिट को जस्टिफाई करते रहेंगे उतनी देर तक हम कभी भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। द मोर वी जस्ट डिजाइन द रीजंस, मैं वर्ड डिजाइन बोला, हम अपने ब्रेन को कंडीशन करते हैं डिजाइन करने के लिए। हम डिजाइन करते हैं अपने ब्रेन को, क्यों? अपनी बात, अपनी आदत, अपनी हैबिट्स, अपनी डूइंग्स को, अपनी रूटीन्स को, अपने वे ऑफ डूइंग्स को, अपने वे ऑफ मीन्स को, वेज एंड मीन्स को जस्टिफाई करने की। दैट्स व्हाट एवर आई एम डूइंग इन अ राइट वे। इवन कभी टीचर ने कह दिया, कभी मम्मा ने कह दिया ये चीज करो, वो चीज करो, ये चीज क्यों करते हो, ये चीज गलत है, व्हेनेवर दे से, सीनियर से, हम आंसर करते हैं, हम उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तब तक ये कोई भी प्रॉब्लम
नॉट इवन प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी प्रॉब्लम बेटा सॉल्व ही नहीं होगी, वो रिमूव ही नहीं होगी, वो जाएगी नहीं कभी। सो फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, देखो हमारे ब्रेन को पता होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज द बैड हैबिट, ये हैबिट मेरे लिए अच्छी नहीं है। इन केस मैं ये सोच रहा हूं, देन मैंने फर्स्ट स्टेप ले लिया। तो एक्सेप्टिंग इज द रियली फर्स्ट की। सेकंड, अगर इनसे थोड़ा सा आगे हम बढ़े, तो थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब टेक्निकल पार्ट शुरू होने वाला है, अब हैबिट को रिमूवल का सेशन शुरू होने वाला आपके लिए। उस सेशन का फर्स्ट पार्ट क्या है, रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर। ये बैड हैबिट क्यों है, सबसे पहला पॉइंट और भी ये है इनायत, ये बैड हैबिट क्यों है, ये मेरा ट्रिगर क्या है। मैं बोर होता हूं इसलिए मैं ये करता हूं, मुझे स्ट्रेस जब होता है तब मैं ये करता हूं, मैं जब भी कभी लोनलीनेस फील करता हूं, अचानक ही खाली खाली महसूस करता हूं, तब मैं ये करता हूं गुरलीन, या मेरे पास एक्स्ट्रा फ्री टाइम है, मेरे पास नथिंग चैलेंजिंग इज टू डू, तब मैं ये काम करता हूं। ये जो बैड हैबिट है जिसकी मैं बात करता हूं, जिसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूं, इसका ट्रिगर क्या है, मैं ये कब करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर, ये क्यों आता है। जब आपने अपना ट्रिगर पहचान लिया, ये हैबिट स्टार्ट कब होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही ट्रिगर समझ में आता है, तब आपको अपने फर्स्ट स्टेप सक्सेस वाला अचीव कर लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, रीप्लेस नहीं, रिमूव नहीं। अब इसको, ये मैंने जो वर्ड्स बोले इसको मैं करेक्ट करता हूं, रीप्लेस योर बैड हैबिट, don't remove your bad habit, don't try to remove, don't even try to remove. What do I mean by replacing the habit? आपको पता है ब्रेन की एक आदत होती है, वो कभी खाली नहीं रह सकता। ब्रेन को भरा रहना पसंद है, ब्रेन को ऑक्यूपाइड रहना पसंद है। जब हम किसी चीज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ये जो हैबिट्स हैं इन्होंने अपनी प्रॉपर प्लेसमेंट करी हुई है ब्रेन में, ये प्लेसमेंट है। अगर इस प्लेसमेंट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे और ब्रेन को खाली करने की, इनायत अरमान, इसको खाली करने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल हैपन, ब्रेन को ये पसंद नहीं है, वो अगेन रीफिल करना चाहेगा उसे, वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसे इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो छोड़ेगा नहीं, वो उसे पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। सो डोंट एवर डेयर टू ट्राई टू रिमूव द हैबिट, रीप्लेस द बैड हैबिट। जब आप एक चीज को खाली करके, एक गिलास है वो भरा हुआ किसी चीज से, मैंने उसमें शरबत भरना है, वो किसी खाली खराब पानी से भरा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, खराब पानी को फेंकूंगा, वो खाली हो जाएगा। अगर मैंने शरबत नहीं भरा तो वो हवा से भरेगा। और आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वो कई जगह की 570 क्यू है, नोएडा की 730 क्यू के बराबर है। जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो 300 समथिंग हुई है, लुधियाना की 500 समथिंग है। तो जो अगर मैं इसमें कुछ नहीं भरूंगा तो इसमें खराब हवा भरेगी, तो फिर वो बैग है। तो मैं इसको खाली करूंगा अगर गिलास को, तो इसमें इमीडिएटली अगर शरबत भरूंगा तो इसमें खराब हवा नहीं भरेगी। तो दैट मीन्स व्हेन आई विल रिप्लेस माय बैड हैबिट विद समथिंग गुड, देन दिस इज द सेकंड की। इस पॉइंट को समझ पा रहे हो आप, आर यू गेटिंग। अब इसकी एग्जांपल क्या है, सपोज मुझे नेल बाइटिंग की आदत है, मैं बार बार नेल बाइट करता हूं, आई शुड बी वेरी कॉन्शियस, आई शुड डेवलप द हैबिट ऑफ विटनेसिंग माय हैबिट्स। बोली अगर नेल बाइटिंग की हैबिट है तो मैं उसे कुछ देर के लिए च्युइंगम के साथ, हालांकि च्युइंगम इज आल्सो अ बैड हैबिट, बट मैं च्युइंगम के साथ उसे रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। आपने कभी एड देखी होगी, मेडिकल एड है वो, दोज हु स्मोक, जो भी स्मोक करते हैं, सीनियर्स हैं कुछ स्मोक करते हैं, तो उसके लिए वो एक एड देते हैं कि ये वाली च्युइंगम आप च्यू करो तो आपको धीरे धीरे, उसमें भी निकोटिन है, उसमें थोड़ी है, थोड़ी धीरे धीरे कम होती होती आपको स्मोकिंग की हैबिट खत्म हो गई, आपकी लत वो पूरी होती गई, थोड़ी देर बाद आप च्युइंगम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको क्विट करना इजी हो जाएगा, स्मोक को क्विट करना आपने रिप्लेस किया। जब आप कहेंगे स्मोक नहीं करना तो आपको टेम्पटेशन होगी, अब बार बार वो चीज जगाएगी, आपको ट्रिगर करेगी। जैसे स्ट्रेस हुआ फिर वो बंदे को लगेगा कि मैंने स्मोक करना है, तो वो हैबिट आती है कि स्मोक को रिमूव करना है, तो आपने ये काम कर लो। तो अपने नेल बाइटिंग किसी बच्चे को हैबिट है, उसे च्युइंगम के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। किसी बच्चों को ओवर थिंकिंग की, बैठे पढ़ने सोच कुछ हो रहे हैं, सोची जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग की हैबिट है, तो उसे 5 मिनट
डेलिब्रेट वॉक के साथ रिप्लेस करो। जैसे आप अपने आप के लिए विटनेस करते हो कि मैं बिना बात पे कर रहा हूं, तो 5 मिनट वॉक। अब बंदा कहेगा सर वॉकिंग के दौरान भी तो दिमाग तो वही चल रहा है। नो, दैट वॉक शुड बी बैक वॉक। आप अपने घर के कॉरिडोर में, आप अपने घर की लॉबी में, आप अपने घर की पोर्च एरिया में आप बैक वॉक करेंगे या साइड वॉक करेंगे। आप इस ढंग से करेंगे, जिस तरफ स्पेस है तो आप साइड वॉक, इस ढंग से साइड वॉक करेंगे, ये साइड वॉक करेंगे, या आप बैक वॉक करेंगे। यहां खड़े हैं, पीछे पता है जगह खाली है, तो मैं बैक वॉक करके, जब आप डेलिब्रेटली बैक वॉक करने की कोशिश करेंगे, साइड वॉक करने की कोशिश करेंगे, आप ब्रेन को भी एक्टिव कर रहे हो, और आप क्योंकि आप कॉन्शियस हो तो आप उतनी देर के लिए ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्लेस। अगर रील स्क्रॉल करने की आदत है, बार बार एक रील देख ली, कुछ काम कर रहे हैं, यूट्यूब खोला था किसी टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए, पर एकदम से क्या हुआ, यूट्यूब देख के अचानक रील की तरफ हो गए, शॉर्ट्स की तरफ हो गए, हो जाता है ना ऐसे, शॉर्ट्स की तरफ ध्यान हो जाता है। तो वो कैसे इनायत रिप्लेस करना है? जैसे ही उसको आपको विटनेस करना पड़ेगा अपने आप को। वॉच योर सेल्फ, यू विल हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ वॉचिंग योर थॉट्स, watching your actions, watching your words, whatever you are doing. तो just watch yourself कि मैं क्या कर रहा हूं। उसी टाइम अब लगता है, उसे मजा आ रहा है कि स्क्रॉल करने में, तब आप क्या करोगे? बोलिए, तब आप क्या करोगे? आप एकदम से अपने उसको एक बुक के साथ रिप्लेस करो। रिप्लेस, एक स्टोरी बुक अपने पास जरूर रखो। जैसे ही हो, अभी पढ़ने को मन नहीं है पर स्क्रॉल में बिना बात के कर रहा हूं, रिप्लेस दैट टाइम विद द स्टोरी बुक। एक स्टोरी पढ़ लो, वो जेन्युइनली कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएगा। बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स आती हैं, बहुत अच्छी। सपोज आपको जंक फूड की बार बार वो अंदर से टेम्पटेशन हो रही है, जंक फूड को कैसे रिमूव करोगे? इस हैबिट को रिमूव नहीं करना, रिप्लेस करना है। एक्चुअली जंक फूड की हैबिट नहीं है, उस टाइम कुछ खाने की हैबिट है इनायत। तो इजी और टेम्पटिंग क्या लगता है? जंक फूड, फास्ट फूड इसीलिए बोलते हैं इजीली रेडी। तो आप क्या करेंगे? आप उसको इमीडिएटली, रेडी टू ईट क्या है सबसे ज्यादा जंक फूड के पैरेलल, सबसे कंपैरेटिवली नट्स, फ्रूट्स, नट्स। आप साथ में एक डिब्बा रखिए, भुने हुए चने रखिए, परमल आज साथ में आता है, मुड़ी जिसे बोलते हैं, वो मुड़ी रखिए, परमल रखिए, भुने हुए चने, और उसके साथ साथ वो नट्स रखें। फ्रूट्स में वो रेडी टू ईट फ्रूट्स हैं, सारा कुछ ये जितने फूड्स मैंने बताई रेडी टू ईट है। जस्ट क्योंकि आपको एक्चुअली हम फास्ट फूड लेते हैं, बेसिकली वो क्या है? मंच करना है हमने। तो मंच इन चीजों के साथ करना शुरू कर दोगे डेलिब्रेटली, तब आप रिप्लेस कर रहे हो, आप रिमूव नहीं कर रहे। मैंने जंक फूड नहीं खाना, अरे भूख तो लग रही है, तो वो इजीली रिप्लेसेबल है, तो आप उसको फ्रूट के साथ रिप्लेस करें। ये डेलिब्रेट, हर चीज डेलिब्रेटली करनी पड़ेगी। क्यों? आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है? एक्सेप्ट किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या कहा? रिमूवल से बजाय द इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिप्लेसमेंट, राइट? अब आगे चलें, हैबिट को ही डिफिकल्ट बना दो। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। उस हैबिट को जिसको हमने रिप्लेस करना है, उसको हम डिफिकल्ट बना दें। हैबिट्स को डिफिकल्ट बना दो। व्हाट इज दैट? अब देखो, बैड हैबिट्स इसलिए चलती हैं क्योंकि वो इजी होती हैं। वो कब नहीं चलेंगी? जब वो डिफिकल्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा स्मार्ट बनो। डिफिकल्ट कैसे बनाओगे आप? फोन दूसरे रूम में रख दिया जब आपने काम करना है। जब आपके पास है ना, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तभी आप उसको बार बार टच कर रहे हो। जब आप वहां दूर रख के आ रहे हो, अपने रूम में नहीं, दूसरे रूम में रख के फिर आप काम कर रहे हो, आपको वो चीजें बॉदर ही नहीं कर रही थोड़ी देर के लिए। जैसे आपका ध्यान इधर आ गया, अब आप डाइवर्ट नहीं हो, तब आपका ध्यान इधर होगा, तब आपको चीजें समझ आनी शुरू होंगी, तो आप इधर ही पढ़ेंगे, आप उधर नहीं बार बार ध्यान जाएगा। जब आपका ध्यान उधर जाता है, आपका फोकस डाइवर्ट होता है, आपको चीज समझ नहीं आती, तब आपको लगता है बेटर है कि मैं यही देख लूं। जब आपका ध्यान इधर होगा तो वो चीजें समझ आएंगी। है तो आप ही के लिए बनी हुई ना, तो क्यों नहीं समझ आएंगी? आप ही के लेवल की है ना, आप ही की एज की है ना, तो क्यों नहीं समझ आएंगी? बाकी बच्चों को भी तो समझ आएंगी। सो सबसे पहले इस एग्जांपल को, जंक फूड जब लाओगे ही नहीं, हैवी कुकीज जब लाओगे नहीं, तो भूख लगेगी तो फ्रूट उठाओगे ना। खाने को मन नहीं है, पूरा हैवी मील लेने का मन नहीं है, मेन कोर्स करने का मन नहीं है, तो उस टाइम क्या करोगे? कुछ तो खाओगे। तो वो आलू भुजिया नहीं है, हल्दीराम का नवरत्न नहीं है, तब क्या उठाओगे? तो फ्रूट उठाओगे, नट्स उठाओगे, वो चीजें खाओगे, अपने आप रिप्लेसमेंट होगी। उसको
टफ बनाओ थोड़ा सा। एप्स हैं, इनकेस मोबाइल पकड़ नहीं पड़ता है तो जो एप्स आप बार बार खोलते हो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ डे, आप उसे लॉक कर दो। हर बार आप लॉक खोल के डेलिबरेटली जब अंदर जाओगे तब तक तो दिमाग में भी आ जाएगा ना मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तो लॉक करी है अपने आप के लिए। थोड़ा टफ बनाना, जब करना मुश्किल होगा तब डेफिनेटली अवॉइड होने लगेगा। नेक्स्ट पार्ट इज द 3 मिनट रूल। मैं आपको पूरी डिटेल में आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। दैट इज द 3 मिनट रूल। जब भी अर्ज आए, ये सारी बैड हैबिट्स के लिए अर्ज होती है, जब भी अर्ज आए वो चीज करने के लिए खुद से बोलो बस 3 मिनट रुकता हूं, जस्ट वेट फॉर 3 मिनट्स। अगर गुस्से वाले शब्द भी आते हो जस्ट वेट फॉर 3 मिनट्स। मैं रिएक्ट करूंगा 3 मिनट, जस्ट वेट। जितनी साइकोलॉजी, बड़े साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं जितनी द मोस्ट ऑफ द क्रेविंग्स 180 सेकेंड्स में खत्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ द क्रेविंग्स आप ट्राई करके देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड। अभी इतना मन कर रहा था वो सामने चॉकलेट देख के, जब वो चॉकलेट नहीं था, सिबलिंग मेरा भाई या बहन वो उठा के ले गई, अब मुझे नहीं मिलना कुछ देर के लिए, तब आपकी क्रेविंग थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। इट टेक्स जस्ट 180 सेकेंड्स। सो यू आर स्लेव, एवरीबडी लाइक मी, वी आर स्लेव, we get to slave just in 3 minutes and we get to master just within the 3 minutes. It's up to us. हम कितनी जल्दी स्लेव से मास्टर बन सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। इट्स द 3 मिनट रूल। बस खुद से इतना बोलना है, होल्ड फॉर 3 मिनट्स। स्वीटली बोलना है, प्यार से बोलना है, परी होल्ड फॉर 3 मिनट्स। बस 3 मिनट वेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एनवायरमेंट बदलो। उस एरिया का एनवायरमेंट आपको, दिस इज अमेजिंग, यू नो, जिसका डेस्क भरा हुआ है, क्लटर बहुत है, वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना स्कैटर्ड है, इतना डाइवर्ट हो जाता है उसका मन। जिसका डेस्क जितना क्लीन है वो उतना फोकस्ड रहेगा। पढ़ाई के लिए अपनी जगह चेंज कर लो। आप देखेंगे थोड़ी सी जगह चेंज करेंगे, थोड़ा साफ करेंगे, थोड़ा सा जल्दी सोने की आदत डालेंगे। रीजन, जितनी शाम ज्यादा होएगी, जितनी रात ज्यादा आएगी, जितनी देर ज्यादा होएगी, उतनी आप अपने ब्रेन को, सारे दिन का थका हुआ ब्रेन है, उतने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आप ज्यादा डाइवर्ट होंगे अलग अलग चीजों में। थोड़ी देर टीवी, थोड़ी देर बातें, थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी देर स्क्रॉल, आपको लगता है बहुत टाइम पड़ा है, पर वो सारा टाइम किस में निकलता है? वो थोड़ी देर ये कर लूं, थोड़ी देर ये कर लूं। व्हेन यू विल स्लीप अर्ली मॉर्निंग, जब आप उठे ही जिस काम करने के लिए और आप उसको करते हैं, बार बार स्क्रॉल करेंगे, अपने आप को इतना गिल्ट, रात को आप अगर गलत हैबिट से, बैड हैबिट, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप अपने आप को गिल्ट फील में नहीं लेके जाओगे। यू विल बी नॉर्मल। मॉर्निंग उठ के, सुबह सुबह उठ के, एफर्ट करके जब उठ के आप स्पेशल स्क्रॉल करने बैठ जाओगे, अपने हैबिट्स पे टाइम लगाओगे, बैड हैबिट्स पे, आप गिल्ट फील करोगे, और जितना गिल्ट फील करोगे आप उसको छोड़ोगे। दो दैट मीन्स you just change your environment. मैंने ऐसा किया, you change your environment. Further, small wins को celebrate करो। मैंने एक दिन अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, तो मैं अंदर से सेलिब्रेट करूं, यस आई एम टूवर्ड्स द विनिंग पाथ। मैंने 3 दिन ये कंट्रोल किया, 3 दिन लगातार उठी, मैंने 3 दिन लगातार काम किया, मैंने बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया। मैंने 3 दिन जंक फूड, जिसकी मुझे टेम्पटेशन है, किसी की भी कोई भी हैबिट हो सकती है, गुस्सा हैबिट हो, 3 दिन में मम्मा से लड़ा नहीं। कौन चाहता है, कौन एक्चुअली चाहता है लड़ना? हर कोई चाहता है कि नहीं मैं नहीं लड़ूं जेन्युइनली, पर मैं जल्दी रिएक्ट कर देता हूं, कुछ भी हो जाता है। तो 3 दिन में नहीं कहा, तो उसको सेलिब्रेट करो। देन 7 डेज मैंने नहीं किया, उसको सेलिब्रेट करो, अपने आप को ट्रीट दो। ट्रीट हमेशा जंक फूड की नहीं होती। ट्रीट अपने आप के लिए अच्छे वर्ड्स बोलना भी ट्रीट होती है, अपने आप के लिए अच्छा सोचना भी एक बड़ी अच्छी ट्रीट होती है। यार जब भी मैं अपने आप के लिए सोचता हूं तब हमेशा मुझे नेगेटिव पॉइंट ध्यान में आते हैं कि ये मुझ में कमी है, मैंने इंप्रूव करना। अब मुझे लगता है कि आई एम टुवर्ड्स द विनिंग पाथ, मैं निकल रहा हूं उस तरफ। खुद पर जेंटल रहो। नेक्स्ट स्टेप इज बी जेंटल विद योरसेल्फ। बैड हैबिट्स एक दिन में नहीं जाती परी, एक दिन में नहीं जाती, तो वो एक दिन में जाएंगी भी नहीं। जब एक दिन में नहीं जाती तो एक दिन में जाएंगी भी नहीं, बट हाँ वो जाएंगी जरूर। तो ये टेक्निकल जो पार्ट है, इसके कौन कौन से रूल हुए? द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस, यस दिस इज माय बैड हैबिट। सेकंड वन इज
recognize your trigger. The third one is replace your bad habit with good habit. उसे replace करना, don't remove it. Then make the habit difficult. उसको tough बना दो. Then 3 minutes rule. Hold on. 3 minutes rule. Then change your environment. जब आपने environment change कर दिया, then you will be winner. Then you just celebrate your small wins. And then finally just think, be gentle with yourself. Just remember, be gentle with yourself. That's it. You can change your habit, bad habit.